नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग 9वां अध्याय जिसमें संबर निजरा की बात चल रही थी। संबर के कारणों में जो समिति है और समिति में भी जो ऐष्णा समिति है उसकी चर्चा चल रही थी। इसके बारे में अपन जानेंगे। उसके पहले यह जो 5वां नंबर का सूत्र है उसको एक बार पुनः बोर्ड के माध्यम से देखते हैं और फिर इसको समझते हैं। 9वां अध्याय सूत्र नंबर 5वां। ईर्या भाषैषणा दान निक्षेपोत्सर्गः समित्यः। ईर्या भाषैषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समित्यः। ईर्या भाषा ऐष्णा आदान निक्षेप उत्सर्गः। ये 5 प्रकार की समिति होती है। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेप समिति और उत्सर्ग समिति। 5 प्रकार की समिति में अपन ने ईर्या भाषा के बारे में जाना। कल ऐष्णा समिति के बारे में भी जाना था। आज थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में, फिर आगे की समितियों के बारे में भी जानेंगे। ऐष्णा समिति मतलब कि आहार की शुद्धि। आहार की शुद्धि शोधन पूर्वक देख करके आहार ग्रहण करना, ये ऐष्णा समिति है। आचार्य भगवान ने ऐष्णा समिति कितने प्रकार के दोषों से रहित होती है तो यहाँ पर देखिए 8 प्रकार के दोष गिनाए हैं। आपके पास कॉपी हो तो आप लिख लीजिए। एक तो उद्गम दोष, दूसरा उत्पादन दोष, तीसरा ऐषण दोष, चौथा संयोजना दोष, 5वां अप्रमाण दोष, 6वां अंगार दोष, 7वां धूम दोष और 8वां कारण दोष। ये 8 प्रकार के जो हैं दोष यहाँ पर बताए। पहला जो है उद्गम दोष। दाता में होने वाले जिन अभिप्रायों से आहार आदि उत्पन्न होता है वह उद्गम दोष है। यहाँ पे जो दाता है वो आहार बनाता है मुनिराज के लिए, तो वो मुनिराज के उद्देश्य आदि से बनाता है, उधार लाता है, कर्ज में लेके आता है आदि अनेक प्रकार से ऐसे दोष उत्पन्न कर सकता है। तो मुनि के निमित्त से बनाना, उधार लाना या फिर और भी बहुत प्रकार से 16 प्रकार के जो दोष हैं उनकी चर्चा आगम में मिलती है मूलाचार आदि में। तो 16 प्रकार से उद्गम दोष जो है दाता की तरफ से लगते हैं उसे उद्गम दोष कहते हैं। उत्पादन दोष जो पात्र की तरफ से लगते हैं, जो लेने वाला जो पात्र है आहार उसकी तरफ से लगने वाले जो दोष हैं वो कितने दोष हैं, वो भी 16 प्रकार के दोष हैं, वो उसे उत्पादन दोष कहते हैं। इन दोषों से रहित आहार होना चाहिए। फिर ऐषण दोष। ऐषण दोष में जो भोजन है, जो सामग्री है, उस संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो उस अशुद्धियों को दूर करना यदि नहीं करते हैं तो उस संबंधी जो है दोष लगना ऐषणा दोष कहलाता है। संयोजना दोष। संयोजना दोष का मतलब होता है संयोजना, मिलाना। ठंडे भोजन में गरम मिला देना, गरम भोजन में ठंडा मिला देना, तो इस प्रकार से जो मिश्र करके जो भोजन आदि ग्रहण किया जाता है वो संयोजना दोष कहलाता है। परस्पर जो विरुद्ध वस्तुएं हैं उनको मिलाकर के भोजन आदि ग्रहण करना ये भी संयोजना दोष कहलाता है। फिर अप्रमाण दोष। मात्रा से अधिक भोजन ग्रहण करना, ये अप्रमाण। जितना प्रमाण है उतना ही ग्रहण करना चाहिए, लेकिन उस मात्रा से ज्यादा आहार आदि को ग्रहण कर लेना ये अप्रमाण दोष होता है। इससे
क्या होगा, इससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि आप ज़्यादा भोजन करेंगे तो आपके लिए गैस आदि की प्रॉब्लम होगी, उकाइयाँ आएंगी और निद्रा भी आएगी, आलस भी आएंगी और बीमार भी होंगे। तो प्रमाण से ज़्यादा भोजन नहीं ग्रहण करना, यदि करते हैं तो ये भी एषणा समिति में दोष माना जाता है। फिर दिया है 6वें नंबर का अंगार दोष। अंगार दोष मतलब लंपटा, आसक्ति पूर्वक आहार ग्रहण करना। जैसे अत्यंत लंपटता उसके अंदर है भोजन ग्रहण करने की, मतलब जो अच्छा लगा उसी उसी को लेना, उसी से ग्रहण करना, उसी को पूरा खाली कर देना, चाहे श्रावक को बचे चाहे ना बचे। तो ये क्या है, इतनी आसक्ति पूर्वक ग्रहण करना। तो आसक्ति नहीं होना चाहिए। यदि आसक्ति पूर्वक यदि आहार ग्रहण किया जा रहा है तो आचार्य कहते हैं वह कौन सा दोष हो गया, अंगार नाम का दोष हो गया। ठीक है ना। जो व्रती बन गए हैं, मुनि बन गए हैं, और मुनि बनने के बाद भी उनको भोजन में बहुत आसक्ति है, और आसक्ति में भी विशेष आइटम, विशेष वस्तु से बहुत आसक्ति है, जिसके बिना आहार ग्रहण नहीं कर सके। मान लो किसी को मिर्ची पसंद है और मिर्ची नहीं मिली तो आहार छोड़ करके आ गए। किसी को नमक पसंद है, नमक नहीं मिला तो आहार छोड़ करके आ गए। गर्म पानी पसंद है और ठंडा पानी मिल गया, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं है, तो आहार छोड़ दिया गुस्से में। तो ये क्या कहलाएगी, ये आसक्ति कहलाएगी। ये एषणा समिति का क्या है, दोष है। कौन सा नंबर का, अंगार दोष। अंगार समझ में आ गया ना आपको, कि जिस प्रकार से राख के अंदर अंगार छुपा होता दिखता नहीं है और छूते ही जल जाते हैं, ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि ये आसक्ति जो दिखती नहीं है अंदर किसी को, लेकिन वो आसक्ति जो है वो हमारे जो है कर्म को बांधने में कारण बनती है, इसलिए ये अंगार दोष भी नहीं होना चाहिए। 7वां नंबर का है धूम दोष। धूम दोष मतलब क्या है, जो अधिक अधम मुनि सरस आहार के न मिलने से अपने वचनों से दातार की निंदा करता हुआ आहार ग्रहण करता है, उसके निंदनीय धूम नाम का दोष प्रकट होता है। जैसे कि उसको सरस भोजन नहीं मिला, मन मुताबिक भोजन नहीं मिला, तो क्या करें, वो दाता की निंदा करें। आहार लेते लेते भी तो ये नहीं बनाया, नहीं बनाया, इस प्रकार के सारा, और उसको परेशान कर दे श्रावक को। और आहार लेने के बाद भी तुमने क्या बनाया, मेरे लिए क्या दिया, मेरे लिए क्या बनाया। तो इस प्रकार से दातार को निंदनीय शब्दों से उपयोग करे या उसका अपमान करे, उसकी बेइज्जती करे, तो यह जो है धूम नाम का दोष है। जैसे धुआं जो है पूरा बादल को काला सा कर देता है, ऐसे ही जो अग्नि का उपयोग तो कर रहा है लेकिन धुआं करके वो अंधेरा कर रहा है, मतलब भोजन तो कर रहा है लेकिन भोजन करते करते हुए भी जो श्रावक की निंदा करने में लगा हुआ है, तो यह भी एषणा संबंधी धूम दोष कहलाता है। 8वां नंबर का जो दोष है वह है कारण दोष। जो कारण निमित्त से होता है वह कारण दोष कहलाता है। कोई भी कारण यदि पैदा होता है और उस कारण से कोई मुनिराज आदि जो हैं उससे आहार ग्रहण करते हैं तो कारण दोष कहलाता है। जैसे मेरा यह भक्त बन गया है तो इसलिए मुझे इसके यहाँ आहार आदि करना है, तो ये भक्त एक कारण हो गया। ये दान दातार है तो दान दातार है, ये दान देगा, बहुत दान देगा मेरे कहने से, इसलिए इसके प्रगान में सबसे पहले मुझे जाना है, तो ये भी क्या हो गया, कारण हो गया। ये समाज का बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है और इस श्रेष्ठ व्यक्ति के पास मुझे जाऊंगा तो ये मेरा भक्त बन जाएगा, तो इस प्रकार से ये सृष्टि का आहार ग्रहण करना ये कारण दोष हो गया। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं कि इसका बेटा मेरे से जुड़ गया है, इसकी बच्ची मेरे से जुड़ गई हैं, अथवा ये पुस्तक छप पाएगा, मेरा विहार कराएगा, आदि अनेक कारण हो सकते हैं। तो इन तमाम कारणों से, निमित्तों से भी वहां जाकर के आहार यदि ग्रहण करता है तो आचार्य उन्हें कहते हैं ये कारण जो है दोष है। इस प्रकार से एषणा समिति के यहाँ पर ये 8 दोष कहे। इन 8 दोषों के अभाव पूर्वक ही शुद्ध एषणा समिति होती है, और शुद्ध एषणा समिति से किया गया जो आहार है वही साधना के कारण बनता है, उससे समता और संयम भी प्रकट होता है। और इसी प्रकार से 46 दोष जो हैं वो आगम में बताए हैं, उसे आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो दोष बताया आचार्यों ने उसे अधा कर्म दोष कहते हैं। अधा कर्म,
अधा कर्म दोष मतलब क्या, कि जिसमें षटकाय जीवों की हिंसा हो रही हो तुम्हारे वचन से, तुम्हारी अनुमोदना से, और उस प्रकार का फिर आहार ग्रहण करना, दाता को कि ऐसे भोजन को ग्रहण करना जिससे षटकाय जीवों की हिंसा हुई हो, या फिर तुम्हारे द्वारा वचनों से वह षटकाय जीवों की हिंसा करता है, तो वह कौन सा दोष कहलाएगा, अधा कर्म दोष। अथवा वह याचना कर जाए और तुम आहार ग्रहण कर लो, अथवा तुम उससे बोलकर ही कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये खाना है, मुझे ये चाहिए है, मुझे ये वस्तु अच्छी लगती है, तुम इसको बनाना, तो यह क्या हुआ, यह अधा कर्म नाम का दोष हुआ। और ऐसा अधा कर्म दोष जो है सबसे बड़ा पाप माना जाता है। 46 दोषों में भी सबसे बड़ा यदि कोई दोष है तो वो अधा कर्म नाम का दोष है। और इस अधा कर्म दोष से आचार्यगण कहते हैं मूलाचार प्रदीप में, वह अनेक प्रकार का उपवास करने वाला भी हो, बहुत तपस्वी हो, वो 14 को अष्टमी को उपास करने वाला हो, मासोपासी भी हो, अनेक प्रकार की साधना करने वाला भी हो, लेकिन उसने अपने निमित्त से भोजन बनवाया हो श्रावक से कह करके, और उसमें उसकी अनुमोदना हुई हो और फिर उसे ग्रहण करता है, तो आचार्य कहते हैं अधा कर्म का दोष है, जिससे उसकी अनेक प्रकार की जो तपस्याएं भी हैं वो कैसी हैं, सब व्यर्थ हैं। इसलिए मोक्ष के इच्छुक जो हैं उनको इस प्रकार का अधा कर्म नाम का भी दोष नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर एषणा समिति संबंधी आपके लिए यहाँ जानकारी मिली कि किस किस प्रकार से हम अतिचार लगाते हैं, कैसे दोष लगाते हैं, और इन दोषों से बचकर के निर्दोष आहार ग्रहण करके निर्दोष साधना कैसे की जाती है। नमोस्तु चर्चरी। मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था कि जब मुनिराज आहारचर्या के लिए निकलते हैं तो किन कारण मुनिराज आहार करते हैं और किन कारण से मुनिराज आहार का त्याग करते हैं, कृपया समाधान करें गुरुदेव। मुनिराज किन किन कारणों से आहार ग्रहण करते हैं, देखिए इसके लिए मूलाचार प्रदीप में भी और आराधना सार में भी यह बात आई हुई है किन किन कारणों से मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। पहला कारण तो आया है कि क्षुधा की शांति के लिए, भूख की शांति के लिए, क्योंकि शरीर जो है वह अपना कुछ मांगता है तो उसके लिए देना पड़ता है, तो शरीर को चलाने के लिए तो जो भूख लगती है, जो प्यास लगती है, उसकी शांति के लिए आहार ग्रहण करते हैं। दूसरा जो अपने आवश्यक हैं, आवश्यकों का पालन करने के लिए मुनिराज अपने षट आवश्यक आदि पालन करते हैं। यदि आहार आदि ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर ये शरीर जो है शिथिल हो जाएगा और आवश्यक कर्तव्यों में भी क्या लगेंगे, अतिचार लगेंगे, फिर दोष लगेंगे। शक्ति चाहिए होती है आवश्यकता को पालन करने के लिए भी, तो आवश्यकों के पालन करने के लिए आहार ग्रहण करते हैं। प्राणों की रक्षा करने के लिए भी 10 प्राण हैं, 10 प्राणों की रक्षा भी अन्न आदि से ही होती है जीव की, तो अपने प्राणों की रक्षा होगी तो फिर हम प्राणियों की भी रक्षा कर पाएंगे। प्राणों की रक्षा होगी तो संयम की रक्षा कर पाएंगे, अपने व्रतों की रक्षा कर पाएंगे। इसलिए प्राणों की रक्षा करने के लिए भी आहार आदि ग्रहण किया जाता है। जो उत्तम क्षमा आदि जो 10 धर्म हैं उन धर्मों को धारण करने के लिए आहार आदि ग्रहण करना, अपने अंदर क्षमा आए, शांति आए, त्याग तपस्या उत्पन्न हो, ऐसे धर्म अंदर प्रकट हो, इनको उत्पन्न करने के लिए भी आहार आदि ग्रहण किया जाता है। संयम की साधना के लिए भी आहार ग्रहण किया जाता है और वैयावृत्ति आदि करने के लिए भी, जो अन्य साधु संत हैं उनकी मैं वैयावृत्ति आदि कर सकूं इसलिए भी आहार ग्रहण किया जाता है। और भी बातें लिखी हुई हैं सिद्धांतों के पठन पाठन के लिए, हम सिद्धांत जो शास्त्र हैं ग्रंथों का स्वाध्याय आदि करने के लिए भी हम क्या करते हैं, आहार आदि ग्रहण करते हैं। प्रशस्त ध्यान धारण करने के लिए, हमारा जो उपयोग हो वो प्रशस्त बना रहे, अप्रशस्त ना हो, इसलिए हम प्रशस्त ध्यान का धारण करने के लिए भी आहार ग्रहण करते हैं। 5 प्रकार के संयम का पालन करने के लिए, संयम की वृद्धि करने के लिए भी, चलो संयम का पालन हो रहा हो पर संयम की जो वृद्धि है उसमें और वृद्धि हो, हम और उत्कृष्ट साधना कर सकें, इस उद्देश्य से भी आहार ग्रहण करते हैं। बड़े बड़े जो आतापन योग आदि हैं, जो धूप में ठंडी में खड़े होकर के साधना की जाती है, खड़गासन पद्मासन, तो आतापन योग आदि को धारण करने के लिए भी जो है आहार आदि ग्रहण किया जाता है। धर्मोपदेश देने के लिए भी, क्योंकि जब धर्मोपदेश दिया जाता है तो उसके लिए भी शक्ति चाहिए,
उसके लिए ताकत चाहिए, क्योंकि वचन श्रृंखला निकालने के लिए भी आत्मा में शक्ति तो है, लेकिन शरीर में शक्ति ना हो तो आत्मा की शक्ति भी क्या करेगी। तो इसलिए शरीर की शक्ति को बढ़ाया जाता है अन्न आदि से, आहार आदि से। इस प्रकार से अनेक और भी कारण हो सकते हैं जो मुनिराज लोग आहार ग्रहण करते हैं। ध्यान रखना, मुनिराज आहार शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए ग्रहण नहीं करते हैं। मैं बलवान दिखूं, पहलवान दिखूं और लोग मेरी बॉडी बहुत सुंदर दिखे, इसलिए इस प्रकार से आहार ग्रहण नहीं करते हैं। आहार किन किन कारणों से त्याग करते हैं, ये आपने पूछा। तो अनेक कारण उसमें भी हैं कि किन किन कारणों से आहार त्याग कर देते हैं। एक तो अशुद्ध कोई चीज आ जाती है तो उस कारण में मुनिराज आहार ग्रहण कर त्याग कर देते हैं, जैसे चमड़ी, हड्डी, रुधिर, मांस, नख, पीप, ये जो महामल हैं, ये महामल हैं, और बाल आदि जो है मल हैं, ये इन महामल और मल किसी प्रकार के आ जाएं आहार में तो उस समय वो आहार को त्याग कर देते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि उपसर्ग आ जाने पर, आहार के समय उपसर्ग आ जाए या आहार के लिए जा रहे हो तो उपसर्ग आ जाए, तो उपसर्ग आ जाने पर भी वह आहार आदि को त्याग कर देते हैं। उपसर्ग तो आपको पता ही है, 4 प्रकार से, देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यंचकृत और अचेतन कृत। ये जो उपसर्ग हैं आ जाने पर मुनिराज जो है आहार को छोड़ देते हैं। दुष्ट व्याधि उत्पन्न हो जाने पर, ऐसी दुष्ट व्याधि उत्पन्न हो जाए जिसका कोई इलाज ना हो सके, तो ऐसी व्याधि उत्पन्न हो जाने पर भी आहार ग्रहण कर देते हैं। मुनिराज अपना स्वयं इलाज कर लेते हैं आहार को छोड़ करके। जैसे कि अब बुखार आ जाए, कुछ हो रहा हो, तो उस विरोधी जो वस्तुएं हैं उनको छोड़ देते हैं अथवा उपवास कर लेते हैं, तो जिससे क्या हो, रोग का भी शमन हो जाता है। तो दुष्ट व्याधि के उत्पन्न हो जाने पर भी क्या करते हैं, वो आहार छोड़ते हैं। ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए भी, ब्रह्मचर्य की रक्षा, क्योंकि ज्यादा आहार जो है वह इंद्रियों में उत्तेजना पैदा करता है, तो ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए भी आहार का त्याग करते, कभी अष्टमी को, कभी 14 को, अथवा पूर्ण आहार नहीं लिया, स्वादिष्ट आहार नहीं लिया, या फिर ड्राई फ्रूट्स आदि नहीं लिए, गरिष्ठ भोजन नहीं लिए, जिससे क्या बोलते कि उनको इंद्रियां जो हैं जो उत्तेजना पैदा जिससे ना हो। तो इस प्रकार से समस्त जीवों की दया का पालन करने के लिए भी आहार का त्याग करते हैं कि मेरे निमित्त से, मेरी चर्या से किसी भी जीव की हिंसा न हो, इस उद्देश्य से भी वो आहार आदि का त्याग करते हैं। तपस्रण करने के लिए, यदि उनको तपस्रण करना है, अनशन आदि करना है, उपवास आदि करना है, तो इस प्रकार की तपस्या करना है, कठोर साधना करना है, तो तपस्रण करने आदि के लिए भी वो आहार आदि का त्याग करते हैं। समाधि मरण धारण करने के लिए भी, यदि उनका जीवन का अंतिम समय चल रहा हो तो उस समय भी, समाधि मरण के काल में, अंतिम समय में वो आहार आदि का त्याग कर देते हैं। तो इस प्रकार से और भी कारण हो सकते हैं, जैसे इंद्रियों को शांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, इनको वश में करने के लिए भी आहार आदि का त्याग कर देते हैं। तो किसी भी प्रकार से मुनि जो हैं, या तो अपनी आत्मा को अच्छा रखने के लिए आहार ग्रहण करते हैं, या फिर समाधि मरण मोक्ष आदि पाने के लिए आहार का त्याग कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि किन किन कारणों से मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं और किन किन कारणों से मुनिराज आहार को छोड़ देते हैं। ये सारी की सारी जो बातें हैं ये ऐष्णा समिति के अंतर्गत ही हैं कि ऐष्णा समिति आहार करना भी सिखाती है और आहार छोड़ना भी सिखाती है। ऐष्णा समिति के अंतर्गत एक बात और ध्यान रखना है कि मुनिराज जो आहार ग्रहण करते हैं वो कर पात्र में ही करते हैं, किसी सोने चांदी आदि के पात्र में आहार नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें हमारी दीनता और हीनता के भाव आते हैं। अच्छा पात्र मिल गया और निकृष्ट पात्र मिल गया, अथवा उसको रखने का जो विकल्प है, संरक्षण करने का विकल्प है, वो विकल्प सदा बना रहेगा। इसलिए मुनिराज के हाथ ही जो हैं वो करपात हैं और वो अनासक्त रूप से आहार ग्रहण हाथ में करते हैं। जो श्रावक उनको देता है उसी को ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि थाली आदि में, पात्र आदि में ग्रहण करने से उनकी जो आसक्ति है उन वस्तुओं के प्रति हो सकती है। आप थाली में आहार करते हैं, सबसे पहले आपका हाथ किस में जाता है, जो वस्तु आपको अच्छी लगती है, जो आपको अच्छा लग रहा है, उसमें बार बार आपका हाथ जाएगा, मतलब आसक्ति है।
उस आसक्ति को तोड़ने के लिए मुनिराज जो हैं अपने कर पात्र में ही आहार को ग्रहण करते हैं। किसी प्रकार का आडंबर आदि अपने साथ नहीं रखते हैं, क्योंकि आडंबर आदि रखेंगे तो फिर किसी से वस्तु को मांगना पड़ेगा, याचना पड़ेगा। यद्यपि किसी श्रावक से कहेंगे तो सारे साधन इकट्ठे हो भी जाएंगे, वो मना नहीं करेगा। जब इतना करता है तो इतना और भी कर सकता है, लेकिन फिर उसकी सुरक्षा की दृष्टि रखना पड़ेगी, उसका संरक्षण करना पड़ेगा। कीमती वस्तु है या कोई वस्तु है तो उसका फिर विकल्प बार बार मन में जाता रहेगा। इसलिए मुनिराज निष्परिग्रही जो हैं, क्योंकि परिग्रह का दोष नहीं लगना चाहिए, कोई भी वस्तु आ गई तो परिग्रह का दोष लगता है। मुनिराज जैसे सोने चांदी आदि की माला भी नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि उन्होंने उनका त्याग कर दिया। सोना चांदी आदि उनका त्याग है। यदि वो रखेंगे तो उनको वो बार बार आहार आदि में विकल्प आएगा, कोई उठा के न ले जाए, कोई ले ना जाए, इतनी महंगी है, इतनी कॉस्टली है। तो इन सब विकल्पों से मुक्त होने के लिए वो परिग्रह से रहित होते हैं। तो फिर वो बर्तन आदि को, पात्र आदि को अपने साथ रखते नहीं हैं, उनका त्याग कर देते हैं। इसलिए हाथ में ही क्या करते हैं, वो आहार को ग्रहण करते हैं, जिससे उनको किसी प्रकार की दीनताहीनता भी नहीं आती है और स्वावलंबी बने रहते हैं। तो भिक्षु वही है, साधु वही है जो स्वावलंबिनी हो, अर्थात किसी के आधार से जीवन ना जीने वाला हो, ऐसा साधु होता है। जिस प्रकार साधु जैसा तैसा आहार ग्रहण करते हैं, वैसे ही जैसे तैसे पात्र में भोजन करने में क्या हानि है? तो ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है कि पात्र में भी तो जैसे तैसा भोजन पात्र में मिलेगा, वैसा हाथ में मिल रहा है, वैसा भी कर सकते हैं। तो भैया पात्र में तो मिल जाएगा, लेकिन हमारा जो आसक्ति का परिणाम है फिर तो वही जाएगा ना जो अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। हाथ में तो ऐसा नहीं जा रहा है ना, लेकिन पात्र में तो नियम से ही जाएगा। इसलिए पात्र में भी जो है आहार आदि ग्रहण नहीं करते हैं। कर पात्र में ही मुनिराज जो है आहार ग्रहण करते हैं और खड़े होकर के आहार ग्रहण करते हैं, बैठ के भी नहीं करते हैं। बैठ के भोजन करने वाले जो हैं उनके खाने की आसक्ति भी ज़्यादा होती है और फिर आहार भी ज़्यादा होता है। और बैठ के जो खड़े होकर जो आहार लेते हैं उन आहार की ज़्यादा आसक्ति भी नहीं होती है और खड़े खड़े आहार भी कम होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र निकलती जाती है तो आहार भी कम होते जाता है और खड़े होने की शक्ति भी कम होती जाती है। और अंत में देखते हैं कि आहार बिल्कुल नगण्य हो गया और खड़े होने की शक्ति भी 1-2 मिनट की रह गई, तब उन मुनिराज की सहज रूप से समाधि भी हो जाया करती है। इसलिए खड़े होकर के हाथ में ही श्रावक के द्वारा दिए हुए भोजन को मुनिराज ग्रहण करते हैं। ऐष्णा समिति का पालन क्यों करना चाहिए, इसका भी आगम में समाधान दिया है कि ऐष्णा समिति क्या है। समस्त दुखों को दूर करने वाली है, चारित्र को वृद्धि करने वाली है। ऐष्णा समिति समस्त समिति में श्रेष्ठ समिति है, ऐसा भी कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ गुणों की खान है। यह ऐष्णा समिति स्वर्ग और मोक्ष रूपी वृक्ष को बढ़ाने के लिए धाय के समान है। जैसे धाय छोटे बालक की बहुत सेवा करती है, वो हष्ट पुष्ट होता है, इसी प्रकार से स्वर्ग मोक्ष के वृक्ष को बढ़ाने के लिए एक माता के समान जो है यह ऐष्णा समिति है। अपनी इंद्रियों और कर्म रूपी शत्रु का नाश करने के लिए भिक्षा शुद्धि अमोघ शस्त्र है। एक ऐसा अमोघ शस्त्र जिसके सामने सभी शस्त्रधारी हार जाते हैं, ऐसा अमोघ शस्त्र ऐष्णा समिति है, जो अपनी इंद्रियों को, मन को वश में करने के लिए सबसे अच्छा शस्त्र माना जाता है। दुख रूपी दावानल के अग्नि के लिए, उसको शांत करने के लिए यह जल के समान जो ऐष्णा शुद्धि है, पानी की वर्षा के समान है। जैसे वर्षा जब होती है तो दावानल भी क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ऐसे ही जब ऐष्णा समिति का पालन करते हैं शुद्ध तरीके से, तो हमारे जो इंद्रियों की दावानल है या विषयों की दावानल है, राग द्वेष के परिणाम में, वो भी क्या हो जाते हैं, शांत हो जाया करते हैं। भगवान जिनेन्द्र देव और समस्त मुनिगण इसकी सेवा करते हैं, इसका पालन करते हैं, और इनका पालन करने से ही वह जो है जीव जो है परमात्मा को भी प्राप्त होता है।
इस प्रकार से यह ऐष्णा जो समिति है हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि साक्षात मोक्ष को देने वाली होती है। और इस ऐष्णा समिति को प्रत्येक तीर्थंकर अपने मुनि काल में पालन करते हैं। मुनि अवस्था में वह नियम से आहार को उठते हैं, और आहार को उठते हैं तो पूरी ऐष्णा समिति को अच्छी तरह से पालन करते हैं निरतिचार पूर्वक से। देखिए ऐष्णा समिति के अतिचार, अतिचार क्या है ऐष्णा समिति के? तो आचार्य ने कहा है कि उद्गम आदि सहित जो आहार ग्रहण करते हैं, 46 दोष जो हैं उस सहित यदि आहार ग्रहण करते हैं तो वह अतिचार की श्रेणी में आते हैं। मन से वचन से ऐसे आहार की सम्मति करना, जो दोष युक्त हैं ऐसे आहार की मन वचन काया से सम्मति करना, वह भी अतिचार में आता है। उसकी प्रशंसा करना, दोषों की प्रशंसा करना, ऐसे आहार की प्रशंसा करने वालों के साथ रहना, जो जो निंदनीय भोजन है, जो दोष युक्त भोजन है और वो व्यक्ति उसका दोष लगा रहा है, उसके साथ रह करके हम भी उसकी अनुमोदना करें और साथ रहें, तो ये भी अतिचार है। प्रशंसा आदि कार्य में दूसरों को प्रवृत्त करना और दूसरों को प्रशंसा करके उसकी, नहीं ऐसा कर लो, ऐसा खाओ, ऐसा पियो, ऐसा बनाओ, ऐसा करो, और उसके दोषों की बात करके दूसरों को भी उस मार्ग में लगाना, ये सभी जो है ऐष्णा समिति के अतिचार हैं। ऐष्णा समिति के अतिचार नहीं लगाना है, निर्दोष रूप से निरतिचार रूप से पालन करना। अब आप बोलेंगे हम तो श्रावक, हमें क्यों बता रहे हैं? आप इस बात को समझेंगे और जब भी कभी आपके भाव बने व्रती महाव्रती आदि बनने के, तो इस समय आपके परिणाम होना चाहिए कि हम भी इसी प्रकार से निरतिचार पूर्वक पालन करके यह ऐष्णा समिति का पालन करेंगे। इस प्रकार से आज ऐष्णा समिति की चर्चा हुई। आगे जो अन्य समिति आदान निक्षेपण समिति उसकी चर्चा कल करेंगे। आइए आज का स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरो सदा दे तुहो धोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से छठे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है तथा जो भी महानुभाव 7वें अध्याय की पुस्तक छपवाने में अपना सहयोग देना चाहते हैं, इसके अलावा जो भी स्वाध्याय प्रेमी जैन पाठशाला में पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, वह नीचे दिए गए मेरे नंबर पे संपर्क करें। मैं आरती जैन, जय जिनेन्द्र।